अस्सलाम वालेकुम। दुनिया वीलॉग के साथ मैं हूं अंजुम फारूक। मुल्क में सियासी मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, स्टैब्लिशमेंट, सुप्रीम कोर्ट और इमरान खान एक पेज पर हैं, जबकि मौलाना फजलुर रहमान और मियां नवाज शरीफ दूसरी तरफ खड़े हैं। मियां नवाज शरीफ का क्या मौक़िफ़ है और मियां शहबाज शरीफ का क्या मौक़िफ़ है, ये आपके सामने रखना है। जबकि इस मुज़ाकरात की मुखालफत क्यों की जा रही है और ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे या नहीं, इसका पूरा अहवाल आपके सामने आज रखना है। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि हमारे सरों पर बंदूक रखकर मुज़ाकरात नहीं किए जा सकते, जबकि मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि इमरान खान से मुज़ाकरात होंगे और ना ही सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होंगे। और आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी बहुत एक डिफरेंट सिचुएशन थी। जो पिछले दो तीन माह से माहौल बना हुआ था, आज उसके अंदर बहुत नरमी थी। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस थे उनका लहजा भी थोड़ा धीमा था, जबकि हमारे सियासतदान, अटॉर्नी जनरल, उनके लहजों के अंदर भी तल्खी देखने में नहीं आ रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम किसी सूरत जो है ना अपना जो 14 मई को इलेक्शन कराने का फ़ैसला वापस नहीं लेंगे। हाँ, अलबत्ता मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो तो सुप्रीम कोर्ट अपने हुक्म पर गौर कर सकती है। मुज़ाकरात के अंदर हटदर्मी नहीं होगी और दो तरफ़ा लेन देन से मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं। गुजारिश है कि पार्टी सरबरान ईद से पहले ही मिल लें, ताकि जुलाई में बड़ी ईद है और उसके बाद इंतखाबात हो सकें। चीफ जस्टिस साहब ने यह भी कहा कि ये जो तजवीज़ है जुलाई में इलेक्शन की, ये सिराजुल हक साहब ने दी है। ये जो माहौल बन गया है इस वक्त मुज़ाकरात का, और हर तरफ मुज़ाकरात और सियासी मुज़ाकरात की बात हो रही है, ये क्यों हो रही है? ये मुज़ाकरात, इस किस्म के सियासी मुज़ाकरात तकरीबन 3-4 दिहाइयों के बाद हो रहे हैं। 1977 का इलेक्शन हुआ था, उसके नताइज को किसी ने नहीं माना था और यहाँ पे एक बहुत बड़ी तहरीक चली थी मुफ्ती महमूद साहब की सरबराही के अंदर और भुट्टो साहब के ख़िलाफ़। तो उस वक्त भी सऊदी अरब और अमेरिका के आशीर्वाद थी और वो जो मुज़ाकरात हुए थे, मगर वो मुज़ाकरात नाकाम हो गए थे। अब फिर एक बार फिर मुज़ाकरात की जो बातें हो रही हैं, ये क्यों हो रही हैं, इसके पीछे क्या है? असल मसला ये है कि हुकूमत जो है ना सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला मानने को जो है ना तैयार नहीं है। नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं इलेक्शन नहीं होंगे पंजाब के अंदर, केपी में भी नहीं होंगे, और जो है ना अक्टूबर के अंदर ये एक साथ कौमी और सूबाई असम्बली के इलेक्शन होंगे। उसके बाद पिछले इसी वीक के अंदर जो हमारे इस्टेब्लिशमेंट है उसके करता धरता हैं, वो जाके चीफ जस्टिस साहब से मिले हैं और उनको ब्रीफिंग दी है और उनको बताया है कि अगर आपका हुक्म ना माना गया तो फिर क्या होगा। और उन्होंने पूरे मुल्क की जो सिक्योरिटी की सिचुएशन है, ख़ित्ते की सिचुएशन है और मुल्क के मुआशी हालात हैं, इवन वो भी डिस्कस हुए हैं, पॉलिटिकल हालात डिस्कस हुए हैं, बताया गया है। सारी सिचुएशन जो है ना चीफ साहब के सामने रखी गई है। उसके बाद ये फ़ैसला हुआ है कि मुल्क के अंदर मुज़ाकरात होने चाहिए और मुज़ाकरात की एक जो है ना उसके ज़रिए से ही सुप्रीम कोर्ट को रास्ता मिल सकता है। असल मसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट फ़ैसला दे चुकी है, अब सुप्रीम कोर्ट को भी एक रास्ता चाहिए वो इस सारी सिचुएशन से निकलेंगे। सुप्रीम कोर्ट कैसे कह सकती है जो मैंने पहले दो फैसले दिए हैं, 3 फैसले दिए हैं, वो गलत हैं, इसलिए कोई बात नहीं, 90 डेज़ में नहीं होते तो कोई बात नहीं, 6 महीने बाद हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। अब सुप्रीम कोर्ट को भी रास्ता चाहिए और वो रास्ता इसी मुज़ाकरात की सूरत के अंदर निकल सकता है। इसलिए स्टेप, क्योंकि मसला ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले होते हैं तो उनके ऊपर इम्प्लीमेंट कौन कराता है? उनके पास तो कोई फोर्स नहीं होती। जो पाकिस्तान के इदारे हैं वही उन पर इम्प्लीमेंट कराते हैं। अगर क्योंकि अगर कल को सुप्रीम कोर्ट बहुत सख्त किस्म का फ़ैसला दे देती है तो बहुत प्रेशर आ जाना था। इसलिए ये मुज़ाकरात की बात की गई है ताकि कुछ लो और कुछ दो, गिव एंड टेक जिसे कहते हैं, उसके मुताबिक हो सके और ताकि मुज़ाकरात आगे बढ़ सकें और कोई मुल्क के अंदर जो सियासी टेम्परेचर है वो नीचे आ सके। अब ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे या नहीं होंगे, इसमें 2 से 3 स्टेक होल्डर हैं। इसमें एक इमरान खान साहब स्टेक होल्डर हैं और एक मियां नवाज शरीफ साहब स्टेक होल्डर हैं। इमरान खान साहब का अपना मौक़िफ़ है। मेरे जो ज़राए हैं वो कहते हैं कि कुछ मुलाकातें पीटीआई से भी हुई गई हैं और उसके नतीजे के अंदर उनको भी इस चीज़ के अंदर लिया गया, हुकूमत को भी कहा गया है कि आप मुज़ाकरात करें। तो पीटीआई जो है ना, इमरान खान साहब जो है वो जून जुलाई के एंड तक इलेक्शन हो जाएं तो वो उसके ऊपर राज़ी हैं, उनको कोई एतराज़ नहीं है। अगर 2 महीने बाद इलेक्शन हो जाए और 14 मई को नहीं होते, वो कहते हैं, मगर उसके बदले में ज़ाहिर है वो कुछ चीज़ें चाहते हैं, कुछ गिव एंड टेक होगा, कुछ सियासी मुकदमात में नरमी आएगी, तो ताकि टेबल के ऊपर बैठेंगे तो बात होगी। वो राज़ी हैं, मगर मैं आपको ये बता दूं वो राज़ी हैं कि जुलाई में अगर इलेक्शन हो जाए, मगर हुकूमत चाहती है वो भी मुज़ाकरात करे, वो भी टेम्परेचर नीचे लाना चाहती है, वो भी सुप्रीम कोर्ट से वो जो है ना हाज़िराई नहीं चाहती, क्योंकि शहबाज शरीफ की पॉलिटिक्स इसके ऊपर और वज़ीर दाखिला की पॉलिटिक्स, वज़ीर दिफा की पॉलिटिक्स, वज़ीर ख़जाना की पॉलिटिक्स इस वक्त स्टेक पे है। अगर सुप्रीम कोर्ट से फ़ैसला आ गया तो वो
लेने के देने पड़ सकते हैं। अब सूरत हाल ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब से जब ये बात की गई है तो मियां साहब किसी सूरत उन्होंने कहा है कि अक्टूबर से पहले इलेक्शन नहीं होंगे, आप मुज़ाकरात करें। उन्होंने उनको उस अर्ली इलेक्शन की आशीर्वाद हासिल नहीं है गवर्नमेंट को। मियां नवाज शरीफ ने अभी तक ग्रीन सिग्नल नहीं दिया। मियां नवाज शरीफ चाहते हैं कि इलेक्शन के लिए मुज़ाकरात करने हैं तो करें, अगर बैठना है तो बैठें, मगर किसी सूरत इमरान खान की बात मान के पहले इलेक्शन नहीं होंगे। अब हुकूमत बंद कली के अंदर है, वो नवाज शरीफ की बात माने, स्टैब्लिशमेंट की बात माने, सुप्रीम कोर्ट की बात माने, तो करे क्या। सियासतदानों को टेबल के ऊपर बैठना होगा, गिव एंड टेक करनी होगी। अगर ये मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो पाकिस्तान की जो मुआशरत है, सियासत है, पाकिस्तान में जो आइनी क्राइसिस है, पॉलिटिकल क्राइसिस है, इसको दुआम मिलेगा, ये बढ़ जाएगा। अगर ये क्राइसिस बढ़ा तो इकॉनमी के हालात पहले ही बहुत बुरे हैं और मज़ीद ख़राब हो जाएंगे। एक्चुअली अब जब टेबल के ऊपर बैठेंगे तो ये 2-3 महीने इमरान खान साहब कैसे मानेंगे? ज़ाहिर है उन्हें भी कुछ देना पड़ेगा और उनको वो देना होगा कि उनको जो उनके ऊपर सियासी मुकदमात बनाए गए हैं, जो गलत मुकदमात भी उनमें से ज़ाहिर है बहुत सारे होंगे, तो उनको वापस लिया जाएगा, उनकी बात की जाएगी, उनके ऊपर जो धावा नहीं बोला जाएगा उनके घर के ऊपर, उनको भी ज़रा थोड़ा सा रिलीफ दिया जाएगा। उसके बाद ये मामला ठीक हो सकते हैं। अदरवाइज़ ये गिव एंड टेक के बगैर ये इस तरह नहीं होगी। और हुकूमत ये चाहेगी कि उनको 3-4 माह मिल जाएं, वो भी कोशिश करेंगे, अगर जुलाई में नहीं होते तो अगस्त में हो जाएं। हमारा IMF का मुआहदा भी है 30 जून तक, वो ज़ाहिर है अगर वो एग्रीमेंट हमारा हो जाता है तो उसका क्या होगा, वो चीज़ों को भी देख रहे हैं। फिर मई जून के स्टार्ट के अंदर बजट भी है, वो भी इसी गवर्नमेंट ने देना। ये सारे दोनों चीज़ें गुजर जाएं, उसके बाद जुलाई के शुरू में अगर हुकूमत चाहेगी कि जुलाई 15 तक जो है ये हुकूमत ख़त्म हो जाए और उसके बाद 1-1.5 महीने के अंदर इलेक्शन हो जाए। देखिए हालात किस तरफ जाते हैं, दुआ कीजिए कि ये मुज़ाकरात कामयाब हो ताकि पॉलिटिकल टेम्परेचर जो है नीचे आ सके। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।